Now continuing exercise 10.5, question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. If angle DBC equal to 70 degree and angle BAC equal to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find एंगल ECD. क्या बोल रहा है? ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? पॉइंट E पे. ठीक है, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो डायगोनल है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E पे. अगर एंगल DBC आपका 70 डिग्री है, एंगल BAC आपका 30 डिग्री है, तो आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है एंगल BCD. और आगे बोल रहे हैं अगर AB किसके बराबर है? BC के, तो आप एंगल ECD की भी वैल्यू निकालो. ठीक है, ये आपका सर्किट. क्या बोला था मैंने आपको कि एक ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसके दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं E पे, और एंगल DBC आपको 70 दिया है, एंगल BAC आपको 30 दिया है. आपको फाइंड करना है एंगल BCD, और साथ में बोला है कि AB किसके बराबर है? BC के, तो आप एंगल ECD भी निकालो. ठीक है, तो ये आपका सर्कल, इसके अंदर ये क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है. ठीक है, ये है आपका BAC, कितना दे रखा आपको? 30, और DBC ये कितना दिया आपको? 70. DBC क्या हो गया? 70. ठीक है, तो आपका क्या निकालना है? एंगल BCD. BCD मीन्स ये पूरा वाला एंगल, ये BCD एंगल है, BCD. और साथ में आपको निकालना है एंगल ECD. ECD मीन्स इतना एंगल. BCD आपका ये पूरा हो गया, और ECD आपका हो गया. ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सर्कल में कि एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल. जो भी एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये BC क्या है? कॉर्ड है. ठीक है, अगर BC को कॉर्ड माने तो इस कॉर्ड ने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया दो सेगमेंट में. इस कॉर्ड के ऊपर ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, और इस कॉर्ड के नीचे हो गया आपका माइनर सेगमेंट. ठीक है, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर सारा क्या हो गया? मेजर सेगमेंट. अब BAC हमें कितना दे रखा था? 30 दे रखा था ये. ठीक है, तो अब ये और ये वाला एंगल दोनों क्या बन रहे हैं? सेम सेगमेंट में बन रहे हैं. तो जो ये BAC एंगल है उतना ही BDC एंगल होगा. अगर 30 है तो यह भी कितना होगा? 30, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो हमें गिवन है कि BAC कितना है? 30. तो एंगल BDC भी कितना होगा आपका? 30. ठीक है, तो एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC. रीज़न क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. अगर ये 30 है तो यह एंगल भी क्या होगा? 30 भी. रीज़न क्या है? कि एंगल सेम सेगमेंट में क्या होता है? इक्वल. इस सेगमेंट के ऊपर सारा मेजर सेगमेंट, इस सेगमेंट, इस कॉर्ड के नीचे सारा माइनर सेगमेंट, और ये दोनों एंगल इस मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं. ये वाला भी. तो ये 30, तो ये भी क्या होगा? 30. ठीक है, तो एंगल BD से हमारा कितना आ गया? 30. अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, DBC में. ठीक है, DBC में अब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल D, एंगल B और एंगल C आपको कितना देगा? 180. तो एंगल BCD, BCD मीन्स ये एंगल. ठीक है, प्लस एंगल BDC ये एंगल. ठीक है, और DBC मीन्स ये एंगल. ठीक है, ये एंगल D है, ये एंगल B है, ये एंगल C है. ठीक है, तो उसको अगर वैसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल BDC, BCD और DBC, इनका सम कितना देगा आपको? 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, हमें BCD के अननोन है. ये एंगल में पता है 30 है, और ये एंगल कितना है? 70. तो 30 + 70 इक्वल टू 180. BCD ऐसी रहा, ये कितना दे देगा आपको? 100. उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 180 माइनस 100 कितना देगा आपको? 80. तो एंगल BCD कितना आ गया आपका? 80. ये आ गया आपका 80 पूरा. ठीक है, ये कैलकुलेट कर दिया. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ये एंगल ECD. ठीक है, अब हमें गिवन है AB किसके बराबर है? AB इज़ इक्वल टू BC. ठीक है, AB किसके बराबर है? BC के. ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आ जाए, ABC ट्राइंगल में हमें गिवन है कि AB की साइड किसके बराबर है? BC के. और किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है वो ट्राइंगल आपका क्या होता है? आइसोसेलेस. ठीक है, और उसके क्या होते हैं? अगर उसकी दो साइड इक्वल अपोजिट साइड, तो उसके जो बेस एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अगर एंगल अपोजिट किसके? इक्वल साइड के, तो वो एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल. अगर ये दो साइड इक्वल, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल. मतलब बेस एंगल भी क्या होंगे? इक्वल. अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल होगा जो इतना, ये भी क्या निकलेगा? 30. ठीक है, AB इक्वल टू BC, देन BCA इज इक्वल टू BAC, देन BCA
इज इक्वल टू BAC, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इसकी दोनों साइड क्या है इस ट्रायंगल की, इक्वल। और ये ट्रायंगल क्या है आपका, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके जो बेस एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो BCA इक्वल टू BAC, ठीक है। तो हमारा BCA कितना आ गया, 30, ठीक है, क्योंकि BCA एंगल BCA और एंगल BAC क्या थे, दोनों इक्वल। तो BCA हमारा कितना आ गया, 30, इतना हमारा 30 आ गया। और ये पूरा एंगल हमने कितना निकाला था, 80, ठीक है। ये पूरा 80 आया था, इतना हमने कितना निकाल दिया, 30। तो 80 माइनस ये वाला एंगल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एंगल, ठीक है। तो अब BCD को कैसे लिख सकता हूँ, BCD को लिखने का तरीका क्या है, BCD को लिख सकता हूँ एंगल ECD प्लस एंगल BCE। एंगल BCD को हम कैसे लिखते हैं, एंगल BCE प्लस एंगल ECD। इस पूरे एंगल को मैं लिखता हूँ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्या देगा हमें, पूरा BCD, ठीक है। तो एंगल ECD ऐसी रहा, एंगल BCE हमने कितना निकाला अभी, BCE, ठीक है, कितना आया, 30, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो बेस एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, ये 30 आया, ठीक है। और BCD कितना था हमारा, 80। तो एंगल ECD प्लस एंगल BCE इक्वल टू क्या है, BCD। BCD को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें अननोन था, ये हमने अभी निकाला था आइसोसेलेस ट्रायंगल के इससे, और ये हमने निकाला था ऊपर कितना, 80। तो ECD ऐसे रहेगा, BCE कितना है, 30, BCE 30 है, BCD हमारा कितना, 80। ये 30 रख के क्या हो जाएगा, -80 से। तो एंगल ECD कितना आ गया, 50। सो जो ये एंगल है हमारा इतना, ये कितना है, 50, और ये टोटल एंगल हमारा कितना था, 80, और ये हमारा कितना था, 30। हमें क्या निकालना था, एक तो पूरा एंगल ये निकाला हमने 80, और ये वाला एंगल 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ quadrilateral देन प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहे हैं, अगर एक साइक्लिक quadrilateral है उसके डायगोनल किसका काम कर रहे हैं, उस सर्कल के लिए डायमीटर का। सर्कल के अंदर एक quadrilateral बन रहा है तो वो क्या होगा आपका साइक्लिक quadrilateral। अब जो साइक्लिक quadrilateral के जो डायमीटर, जो उसके डायगोनल हैं वो किसका काम कर रहे हैं, उस सर्कल के डायमीटर के काम। दो डायमीटर, दो डायगोनल हैं और वो दोनों डायगोनल उस सर्कल के किसका काम कर रहे हैं, डायमीटर का, ठीक है। ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ quadrilateral प्रूव दैट इट इज एंगल। अब आपको प्रूव करना चाहिए quadrilateral साइक्लिक quadrilateral है, ये क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल। अब आप साइक्लिक quadrilateral को आपको प्रूव करना है, ये अंदर वाले quadrilateral को, साइक्लिक quadrilateral को, ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब आपको ABCD प्रूव करना है, क्या है ये, रेक्टेंगल। अभी तो वैसे है क्या, गिवन है कि साइक्लिक quadrilateral है, लेकिन आपको प्रूव करना है क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा, रेक्टेंगल हमें पता है कि उसके जो कॉर्नर्स के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। तो देखो AC इज़ डायमीटर, जो AC क्या है, वैसे इस quadrilateral का क्या है, डायगनल, लेकिन किसका काम कर रहा है, सर्कल का, डायमीटर का। वैसे ही DB भी क्या है, डायगनल है, लेकिन सर्कल का काम क्या कर रहा है, डायमीटर का। AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल, AC क्या है, डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। AC क्या होगा, डायमीटर हो गया सर्कल का। डायमीटर मीन्स विच डिवाइड, डायमीटर इज अ कॉर्ड विच डिवाइड सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल्स और या टू इक्वल हाफ्स। डायमीटर हुआ है जो सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, मीन दो हाफ सर्कल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस डायमीटर के नीचे ये भी हाफ सर्कल है और ये भी हाफ है, जितना एरिया इस सर्कल का होगा उतना एरिया सर्कल का होगा, ठीक है। और हमें पता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि एनी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम अभी ADC की, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा, एक सेमी सर्कल ये हो गया और एक सेमी सर्कल हमारा ये हो गया। एक सेमी सर्कल हमारा ABC है और एक सेमी सर्कल हमारा ADC है, ठीक है। और जो भी एंगल सेमी सर्कल में होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल। तो ADC भी 90 होगा हमारा, और वैसे ही हमारा ABC भी क्या होगा, 90, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में क्या होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनता है वो क्या होता है, राइट एंगल। वैसे एक सेमी सर्कल ही हो गया, वैसे ही अब दूसरा सेमी सर्कल ABC है, इसमें भी जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, राइट एंगल। तो एंगल B भी राइट एंगल हो गया और एंगल D भी हमारा क्या हो गया, राइट एंगल। ये एंगल भी हमारा राइट एंगल है क्योंकि ये सेमी सर्कल में बन रहा है। वैसे ही ये एंगल भी हमारा राइट एंगल है क्योंकि ये भी किस में बन रहा है, सेमी सर्कल में, ठीक है। सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। सिमिलरली BD इज़ अ डायमीटर, ये तो इस केस का हो गया, इससे निकाल दिया हमने, ठीक है। अब
दूसरा डायमीटर क्या है इस सर्कल का, बी डी। अब बी डी डायमीटर है तो इस बी डी डायमीटर ने भी सर्कल को डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, दो सेमी सर्कल में। एक हो गया आपका ए डी बी और एक हो गया आपका बी डी सी। एक ये सेमी सर्कल हो गया, एक ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। दो डायमीटर हैं, पहले इस डायमीटर ने इस सर्कल को डिवाइड करा इस सेमी सर्कल में और इस सेमी सर्कल में, वो था हमारा ए डी सी और एक था हमारा ए बी सी। अब दूसरा डायमीटर हमारा क्या है डी बी। इस डी बी डायमीटर ने इस सर्कल को डिवाइड करा टू सेमी सर्कल में, एक हमारा ए डी बी और एक हमारा बी सी डी, ठीक है। एक ये सेमी सर्कल एक ये सेमी सर्कल। सिमिलरली बी डी इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल। अब जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनते हैं वो क्या होता है राइट एंगल, तो ये भी राइट एंगल होगा, ठीक है। इस राइट एंगल में इस ये क्या सेमी सर्कल और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनते हैं क्या, तो राइट एंगल, तो ए डी सी क्या राइट एंगल होगा। अब सेकंड सेमी सर्कल हमारा क्या है डी सी भी, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा राइट एंगल, तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा हमारा 90, ठीक है। तो सिमिलरली बी डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो एंगल डी ए बी भी इक्वल टू 90 एंड एंगल डी सी बी भी इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये एंगल ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम रीजन इसका क्या है, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सेम जो पहले केस में था, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, अब फ्रॉम 1 एंड 2 से दिख रहा है ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये चारों एंगल 90, ये भी ए भी 90 आया, बी भी 90 आया, सी भी 90 आया और डी भी 90 आया। और रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है रेक्टेंगल होने की, अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल उसके 90 डिग्री के हैं तो वो कोऑर्डिनेटर क्या होता है रेक्टेंगल, ठीक है। सो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल टू 90। ये चारों एंगल कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ राइट एंगल। तो इस केस में क्या आ गया हमारा ए बी सी डी जो है हमारा ये अब क्या बन गया हमारा राइट एंगल, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्या बोल रहे हैं आपको, एक ट्रेपेजियम दी है और उसकी जो नॉन पैरेलल साइड है मीन्स जो पैरेलल नहीं है वो आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है वो ट्रेपेजियम क्या होना चाहिए एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये आपको ट्रेपेजियम दे रखा था ए बी सी डी, ठीक है। ये इसकी ए डी और बी सी के हैं उसकी नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड मीन्स अगर आप ए डी को एक्सटेंड करोगे और बी सी को भी एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाके ये इंटरसेक्ट हो जाती है, उनको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड। और पैरेलल साइड कौन सी उसकी ए बी और सी डी, ये और ये तो क्या है पैरेलल साइड, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आप चाहे इसको कितना भी एक्सटेंड कर दो लेफ्ट साइड से राइट साइड से, चाहे इस वाली साइड को भी आप एक्सटेंड कर दो राइट से लेफ्ट से, कभी भी दोनों लाइन ये और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये पैरेलल है और ये दो क्या है नॉन पैरेलल, ठीक है। लेकिन मैंने बोला है कि जो नॉन पैरेलल साइड है ये आपस में क्या है इक्वल है, जितनी ए डी है उतनी ही बी सी है, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ए डी किसके बराबर है बी सी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस वर्टेक्स से ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी सी के ऊपर, वैसे इस वर्टेक्स से बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी सी के ऊपर, ठीक है। तो ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें मीन जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90, वैसे ही जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा मीट करेगा वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा 90, ठीक है। अब हम पे दो ट्रायंगल आ गए हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए एम डी, एक हो गया हमारा बी एन सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी ए डी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है कि उस ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड क्या थी इक्वल थी। ये ट्रायंगल है इसकी ये नॉन पैरेलल साइड थी एक और ये नॉन पैरेलल, तो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके बराबर होगी क्योंकि हमें गिवन था ए डी किसके बराबर है बी सी के, ठीक है। और एंगल ए एम डी और एंगल बी एन सी क्या होंगे इक्वल टू 90 क्योंकि कहाँ सा है कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर मीन्स कितने एंगल कितने डिग्री के एंगल 90, तो जहाँ पे भी मीट करेगा वहाँ पे कितने डिग्री एंगल बना 90, वैसे जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट करेगा वहाँ पे कितने डिग्री एंगल बना 90। तो ये वाला एंगल ए एम डी और एंगल बी एन सी क्या आ गए 90 कहाँ से कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ए एम इक्वल टू बी एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज सेम। अब इसकी जो लेंथ होगी ए एम की वो लेंथ इसी के बराबर होगी बी एन की, क्यों, जब तक ये दो लाइन पैरेलल है इनके बीच में कितनी भी आप जो का बीच का डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। अगर यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में बोलूँ डिस्टेंस ए एम 5 मीटर का है तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और यहाँ पे तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर का, यहाँ पे भी 5 मीटर का, जब तक ये दो लाइन क्या है पैरेलल हैं। जहाँ पे इनमें से कोई भी एक लाइन अगर स्लांट हो गई, ठीक है, या बेंट हो गई तो उनका डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम नहीं रहेगा। कब तक, तब तक सेम रहेगा जब तक दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है, तब तक हर पॉइंट में इनका डिस्टेंस क्या रहेगा इन दो पैरेलल का सेम रहेगा, ठीक है।
और अगर बाई चांस इनमें से कोई एक लाइन बेंट होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, एक जगह सेम रहेगा, अलग अलग पॉइंट में क्या होगा, डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन हमें बोला है कि दोनों लाइन क्या पैरेलल, तो इन दो पैरेलल लाइन का हर पॉइंट में डिस्टेंस क्या होगा, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसलिए ए एम किसके बराबर आया, बी एन के। जितना ए एन से ए एम और एम ए एम की डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट से बी एन का डिस्टेंस है। दोनों लाइन के बीच में ऐसे नहीं फ़र्क नहीं, यहाँ पे अगर ऐसे नहीं, यहाँ पे और इस पॉइंट से इस पॉइंट में इस दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर रहा, तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में इन दो लाइन का डिस्टेंस अलग आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या पैरेलल, इसलिए उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम। जब तक दोनों लाइन पैरेलल है उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम। इसलिए ए एम इस किसके बराबर है, बी एन के। तो ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एन सी बाई आर एच एस। आर एच एस से कैसे, 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसकी हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है, इसकी एक साइड इस ट्राइंगल के बराबर है, और एक एंगल 90 है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट आ गए, आर एच एस से। ठीक है, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया तो सी पी सी टी से एंगल ए डी सी किसके बराबर रहेगा, एंगल बी सी डी के। एंगल ए डी सी मीन्स ए डी सी, और एंगल बी सी डी, ए डी सी ये पूरा एंगल ए डी सी, और एंगल बी सी डी किसके बराबर रहेगा, सी पी सी टी से। ठीक है, नाउ एंगल बी ए डी एंड ए डी सी आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब जो बी ए डी, ठीक है, और ए डी सी, बी ए डी मीन्स ये बी ए डी, इस एंगल की बात कर रहे हैं, बी ए डी ये हो गया, और ए डी सी ये एंगल, बी ए डी एंड ए डी सी क्या है, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। ठीक है, सेम साइड है मीन्स अंदर ही बन रहे, दोनों पैरेलल लाइन के क्या है, इंटीरियर में बन रहे दोनों एंगल, ये क्या हो गया, फिर को इंटीरियर एंगल। हमें पता है को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। ए डी किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का, इसको एक्सटेंड कर दो, ए डी को साइड थी इसको एक्सटेंड कर दो ऊपर से, डाउन से भी और अपवर्ड से भी, ऐसे इन दोनों पैरेलल को भी एक्सटेंड कर दो, तो ये क्या कर, ए डी किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का, क्योंकि दो पैरेलल को क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, हमें पता है, और जो एंगल बनते हैं सेम साइड में को इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है, 180। तो एंगल बी ए डी और एंगल ए डी सी का सम कितना होगा, 180। इसको मान ली क्वेश्चन 2। अब जहाँ जहाँ एंगल ए डी सी है वहाँ पे मैं क्या रख दूँगा, एंगल बी सी डी। तो एंगल ए डी सी कहाँ है यहाँ पे, तो एंगल ए डी सी क्या रख दूँगा मैं, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी रख दिया मैंने, एंगल ए डी सी कहाँ से आया, फ्रॉम यूजिंग 1। ठीक है, क्योंकि 1 में हमें गिवन था ए डी सिक्स के बराबर बी सी डी। अब एंगल बी ए डी और प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 दे रहा है, इससे मान लिया मैंने इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 हमें क्या बता रहा है कि जो बी ए डी एंगल है हमारा, बी ए डी ये एंगल, ये बी ए डी हो गया पूरा, और एंगल बी सी डी मीन्स ये एंगल, ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट एंगल। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। अब इस एंगल और इस एंगल का सम भी कितना आ रहा है, 180। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की ये प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। मीन्स थर्ड से क्या इम्प्लाइज होगा, थर्ड इम्प्लाइज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन 3 से दिख रहा है कि जो अपोजिट एंगल है उनका वो क्या है, सप्लीमेंट्री। मीन उनका सम कितना आ रहा है, 180। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में भी अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की। तो अब इनका सम भी 180 आ रहा है, तो ये जो ट्रेपेजियम है अब क्या हो जाएगा, ये ए बी सी डी क्या, ए बी सी ट्रेपेजियम क्या बन जाएगा, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, बिकॉज इसने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की जो प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री उनको फुलफिल कर लिया। ठीक है।